क्या आदेश मिला मैडम? फाइल लिए हैं? फाइल लिए हैं। मैं ज्ञानमती मौर्य अतरौलिया विधानसभा से हूँ सर। अब मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर ये है कि मेरे अतरौलिया विधानसभा में जातवादी चल रही है। किसके में चल रही है? जैसे ब्राह्मण जो हैं, कहीं कुछ होता है तो बैकवर्ड को सूचना नहीं देते हैं सर। अब ब्राह्मण को लोग सूचना देते हैं, तो ये राजनीति कितना दिन चलेगी सर? तो मतलब गुस्सा अपने पार्टी पे कर रही है किसी और पे? नहीं, पार्टी पे भी गुस्सा करना पड़ेगा, लोग को जागरूकता होना पड़ेगा। गांव में लड़ने के लिए तो सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। नहीं, जैसे गुस्सा अभी फाइल उल्लेख कहा है, अपने पार्टी के ही लोगों से नाराज हैं कि वो लोग जी, मैं अपने पार्टी के लोगों से नाराज हूँ। यहाँ आई हूँ सूचना देने के लिए सर से, लेकिन अभी मेरे प्रदेश अध्यक्ष मिले नहीं। अतरौली डायरेक्ट आ गए सूचना देने? जी, अतरौलिया विधानसभा से आई हूँ, आजमगढ़ जिले से। जी, आजमगढ़ से डायरेक्ट आ गए सूचना देने? जी, सूचना देने आए। जी कहाँ है आपके? है ही नहीं, कहीं गए हैं, लोग बता रहे अभी आएंगे, मैं तब से इंतजार। अरेस्ट हो गए हैं? नहीं, अरेस्ट कैसे कर देगा कोई? इतना कमजोर मेरी पार्टी नहीं है सर कि जो अरेस्ट कर ले कोई। अब मैं भी ये तय मैडम, अभी आप कह रही हैं कि अपने पार्टी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, लोग जातिवाद कर रहे हैं, और आपकी बताइए तमाम महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो कहती हैं कि हमारी पार्टी एकदम साफ सुथरी पार्टी है, हम महिलाओं को बढ़ावा देंगे, हमारे पार्टी में कोई जातवाद नहीं होता है। नहीं, जातवाद तो महिला नहीं कर रही है ना, जो पुराने लीडर हैं वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं। अब बुढ़ाऊ को मतलब अब बुढ़ाऊ लोगों को छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए सर। नवयुवक को लाना चाहिए। जब तक नवयुवक हमारे नहीं आएंगे, हमारे पार्टी का जागरूकता नहीं होगी। चट्टी चौराहे से नहीं होती है, जागरूकता गांव में होना चाहिए, जमीनी अस्त्र पर होना चाहिए। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ नीतीश गुप्ता। इस समय राजधानी लखनऊ में हूं, और आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस का कार्यालय है। राजधानी लखनऊ का ये कार्यालय है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नेहरू भवन 10 मॉल एवेन्यू लखनऊ, और यहाँ पे मौजूद हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, और ये कांग्रेस का कार्यालय है। ये देखिए पीछे बैनर लगा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और स्कूटी खड़ा है। जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे बैनर के साथ आपको एक स्कूटी दिखेगी। और कहीं ना कहीं अलग चीज़ है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब महिलाओं को लेके एक अलग चुनावी मुद्दा बनाई है, तो अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है, अभी हम जहां जा गए हैं जिस विधानसभा में, वहां अभी कांग्रेस की हवा फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। खैर ये कार्यकर्ता हम इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है इनके हिसाब से। सबसे पहले महिला से शुरुआत करते हैं, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो प्रियंका गांधी से खैर कितना प्रेरणा लेती हैं ये, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मकसद क्या है? क्या है मैडम आपका नाम? मेरा नाम अर्चना मौर्य, विधानसभा 171 लखनऊ पश्चिम। अच्छा, लखनऊ से ही है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी आ गई मैदान में। 40% अब जो है कह रही हैं कि महिलाएं मैदान में उतरेंगी। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है हम लोगों को, और इतनी अच्छा किसी ने भी नहीं दिया है जितना कि प्रियंका दीदी ने 40% की हिस्सेदारी दी है महिलाओं को। और लगता है कि इस भीड़ में जहाँ पुरुष एकदम भीड़ में कूद जाते हैं, लड़ जाते हैं, अब महिलाएं भी दौड़ जाएंगी अपने हक के लिए। बिल्कुल, अभी मैराथन हुआ है कल ही, तो उसमें हमने खुद भी हिस्सा लिया था और दौड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष भी दौड़ सकता है तो महिलाएं भी दौड़ सकती हैं, और कहीं भी दौड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए राजनीति कर रही हैं, कई बार होता है कि बहुत कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, कभी कभी लाठी उठी। दिक्कत नहीं है, लाठी खाने में भी और लाठी खिलाने में भी। खिलाने में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो लाठी खा भी सकते हैं, और अगर सामने वाले को ज़रूरत पड़ी तो उसे दे भी सकते हैं। जैसे सामने वाला, तब वो होगा कौन जिसको देंगे? अरे अपना विरोधी होगा या कोई भी ऐसा होगा। मतलब लाठी का कहने का मतलब सिर्फ लाठी ही नहीं होती है, कहने का मतलब है कि सामने से कॉम्पिटिटर जो है हमारा। अभी आपका कॉम्पिटिटर कौन है? अभी कॉम्पिटिटर तो बहुत सारे पक्ष खड़े हुए हैं, जितने लाठी लेके तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं, और लड़ने के लिए पूरी फुल एफर्ट लगाएंगे हम लोग। किससे टक्कर किससे है? बीजेपी से ही लेंगे। और यहाँ अखिलेश भैया जो मैदान में दौड़ रहे हैं वो? हाँ, अखिलेश भैया को दौड़ने दीजिए। अखिलेश भैया ने महिलाओं के लिए कब किया? वो तो हमेशा महिलाओं के पक्ष में कभी रहे ही नहीं है। कब रहे हम? हाँ, कभी। एक तो पहली बात तो जाति विशेष की बात करते हैं, दूसरी चीज़ में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें अभी मैं विस्तार पूर्वक नहीं याद है, मगर उन्होंने महिलाओं को कभी महत्वता नहीं दी है। क्या मैडम आपको भी लगता है ये बात? हाँ, क्या नाम है आपका? आकांक्षा जायसवाल। कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं। कहाँ से आती हैं? ये शहर दक्षिणी। अच्छा, यहीं से आती हैं। ये बताइए, ये थीम जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, ताकत दे रहा है कि नहीं? हाँ, दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो इस बार चुनाव में ये माना जाए कि लड़कियां भी जो हैं एकदम जमकर जो है हिस्सा लेंगी? हाँ, हिस्सा आप लोग लेंगे। पूरा मैदान में उतर पूरा मैदान में उतर चुके हैं। हाँ, चलिए
तो भी और यहाँ पे तमाम पुरुष कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक देखिए, एक महिला कार्यकर्ता ये भी आ गई, बाकायदे जो है पट्टा वट्टा लटकाई हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, फाइल ली हैं। क्या आदेश मिला मैडम? फाइल ली हैं? फाइल लिए हैं। मैं ज्ञानमती मौर्य अतरौलिया विधानसभा से हूँ सर। अब मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर ये है कि मेरे अतरौलिया विधानसभा में जातवादियों चल रही है। किसके में चल रही है? जैसे ब्राह्मण जो हैं, कहीं कुछ होता है तो बैकवर्ड को सूचना नहीं देते हैं सर। अब ब्राह्मण को लोग सूचना देते हैं, तो ये राजनीति कितना दिन चलेगी सर? तो मतलब गुस्सा अपने पार्टी पे कर रही है किसी और पे? नहीं, पार्टी पे भी गुस्सा करना पड़ेगा, लोग को जागरूकता होना पड़ेगा। गांव में लड़ने के लिए तो सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। नहीं, जैसे गुस्सा अभी फाइल उल्लेख कहा है, अपने पार्टी के ही लोगों से नाराज हैं कि वो लोग जी, मैं अपने पार्टी के लोगों से नाराज हूँ। यहाँ आई हूँ सूचना देने के लिए सर से, लेकिन अभी मेरे प्रदेश अध्यक्ष मिले नहीं। अतरौली डायरेक्ट आ गए सूचना देने? जी, अतरौलिया विधानसभा से आई हूँ, आजमगढ़ जिले से। जी, आजमगढ़ से डायरेक्ट आ गए सूचना देने? जी, सूचना देने आई। जी कहाँ है आपके? है ही नहीं, कहीं गए हैं, लोग बता रहे अभी आएंगे, मैं तब से इंतजार। अरेस्ट हो गए हैं? नहीं, अरेस्ट कैसे कर देगा कोई? इतना कमजोर मेरी पार्टी नहीं है सर कि जो अरेस्ट कर ले कोई। अब मैं भी ये तय मैडम, अभी आप कह रही हैं कि अपने पार्टी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, लोग जातिवाद कर रहे हैं, और आपकी बताइए तमाम महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो कहती हैं कि हमारी पार्टी एकदम साफ सुथरी पार्टी है, हम महिलाओं को बढ़ावा देंगे, हमारे पार्टी में कोई जातवाद नहीं होता है। नहीं, जातवाद तो महिला नहीं कर रही है ना, जो पुराने लीडर हैं वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं। अब बुढ़ाऊ को मतलब अब बुढ़ाऊ लोगों को छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए सर। नवयुवक को लाना चाहिए। जब तक नवयुवक हमारे नहीं आएंगे, हमारे पार्टी का जागरूकता नहीं होगी। चट्टी चौराहे से नहीं होती है, जागरूकता गांव में होना चाहिए, जमीनी अस्त्र पर होना चाहिए, तभी हम मोदी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। जी, जो किसान लोग हमारे कुचले जा रहे हैं, तो ऐसे ही कुचलते रहेंगे लोग जब तक हम लोग जागरूकता नहीं होगी, हमारी पार्टी जागरूकता नहीं होगी। बताइए, माइक के माध्यम से हमारे कैमरे पे आप बोलिए कि आप आई हैं शिकायत करने अपने ही लोगों की कि आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, सूचना ही नहीं देते हैं। जी। क्या अपील करेंगी? जो अगर मान लीजिए आपकी महासचिव देखेंगे, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता देखेंगे लोग, तो क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहिए। आप जहाँ आए थे, यहाँ शिकायत करने आई थी, तो यह तो मिले नहीं, तो इसी शिकायत कर दीजिए। क्या शिकायत करने आई थी? शिकायत वही करने आए थे कि सर आप ये देखिए कि क्षेत्र में लोग निकल नहीं रहे, जब निकलेंगे नहीं तो पार्टी निकलेगी कहाँ से? मैं यही शिकायत करने आई हूँ कि क्षेत्र में आप लोग निकल ही नहीं रहे हैं, तो कैसे होगी? तो ये लोग जागरूकता करें अपने कार्यकर्ताओं के। तो बताइए, कल इतना जागरूकता आप नहीं देखी? हम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हमारी लड़की थी मैराथन। अरे सर, लड़की तो निकली रही है, पुरुषों की बात मैं आपसे कर रही हूँ। जो पुरुष नहीं दिखाई दे रहे हैं, पुरुष ये पुरुष नहीं आपको दिखाई देने दीजिए। जो क्षेत्र की बात हो रही है, जो जमीनी अस्त्र का होना चाहिए नेता, जब तक हम आप जमीनी अस्त्र के नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको लगता है पार्टी मलाई खा रहे हैं लेकिन घर से नहीं निकल रहे हैं? अरे तो खा रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं तो क्या किया जाएगा? उसको तो पार्टी समझे ना। वो आए हैं शिकायत करने? हाँ, वही शिकायत करने आए हैं भाई। हम तो जब हम करेंगे तो कहेंगे आप कौन होती हो पूछने वाली, तो मैं वही बताने आई हूँ कि मैं कौन होती हूँ पूछने वाली, तो आप पूछिए उसको। तो कौन सा पद है आपका? मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी की, आजमगढ़ में। जी, आरटीआई विभाग से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी शिकायत को जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सुने हैं, और जिस तरीके से आप कहती हैं कि अब वृद्ध यानी बूढ़े जो लोग हो चुके हैं, बूढ़े लोग मतलब उम्र क्या तय करेंगे? अरे उम्र उन लोगों की 50 से ऊपर है, कम भी है थोड़े से। बताइए, तब तो उस हिसाब से आपके जो है राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। अरे उनकी अभी एज कम है। कितना? 2-4 साल है? अरे नहीं सर, अभी राहुल गांधी सक्रिय है, जो सक्रिय है युवा नेता राहुल गांधी। सोनिया गांधी है? सोनिया गांधी भी तो बहुत अच्छी है हमारी। बताइए, वो तो खुद निष्क्रिय पड़ी है। अरे नहीं, ऐसी कुछ नहीं है सर, जो आप कह रहे हैं गलत कर रहे हैं सर। हम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो हम महिलाएं चाहे कितनों उम्र की हो जाएंगे, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पुरुष भले 50 पार कर तो बैठ जाए, बैठ जाए। अब वो बैठेंगे ही जब कार्य नहीं करेंगे, क्षेत्रों में जाएंगे नहीं, गाँव में हलेंगे नहीं, जमीन अस्त्र में जुड़ेंगे नहीं, किसी की सुख दर्द बांटेंगे नहीं, तो कैसे बन सकते हैं सर? क्या भाई साहब, दुख दर्द आप बांटेंगे नहीं? इतना गुस्सा है पुरुषों के प्रति? नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो क्षेत्र में लोकल कमेटियां हैं, कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा। अच्छा। हाँ। क्या नाम है? विनय सिंह मौर्य। बताइए, इतना पुरुषों से नाराज हैं क्यों? वो आप ही पार्टी की नेत्री हैं जी, वो उनकी बात जायज़ है। जो लोकल कमेटियां हैं वहाँ पे जो प्रत्याशियां हैं उनका सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही उन्हें। और जो रिटायरमेंट वाली बतिया कर रही हूँ, रिटायरमेंट सही करें, अगर काम नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हो, नया हो पुराना, उसको भाई पदमुक्त किया जाए, जो काम करे उसको अवसर दिया जाए, युवा हो या बुजुर्ग। बिल्कुल। अच्छा, आप जिस तरीके से, भाई क्या नाम है आपका? अजय सिंह मौर्य। कहाँ से आ रहे हैं? मैं
फतेहपुर जिला फतेहपुर और फतेहपुर का मैं यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी हूँ और अखिल भारतीय मौर्य महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। फतेहपुर से आ रहे हैं। ये बताइए कि जैसे अभी बात कर रही थी, काफ़ी नाराज़ थी और बूढ़े लोगों को कह रही थी अब जितने सीनियर लीडर्स हो चुके हैं उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जी सीधे आ जाते हैं दिग्विजय सिंह, हमेशा जो है चर्चा में रहते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे, शांति से बैठे रहेंगे और अचानक से ऐसा बोल देंगे कि फिर पार्टी जो है घेरे में आ जाती है। क्या लगता है कि अब रिटायरमेंट ले लेना? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और दीदी जी ने जो बात कही उसका तोड़ मरोड़ के जवाब मत निकालिए आप लोग। उनका कहने का मतलब ये था, सीधा मतलब निकला है। बात समझिए, उनका कहने का मतलब ये था कि जो लोग घर में बैठ के मठाधीसी कर रहे हैं, जमीन स्तर पर नहीं निकलना है। कौन कर रहा है? जो भी पार्टी के लोग हैं जो अपने को वरिष्ठ समझते हैं लेकिन नहीं जा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए संदेश दीदी जी दे रही हैं कि अब यहाँ काम करना पड़ेगा, प्रियंका जी के साथ, राहुल जी के साथ काम करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा घरों से। घर में बैठ के मठाधीसी नहीं होगी और ज़मीन स्तर पे गली गली मोहल्ले जाके काम करना होगा। इस चीज़ को दीदी जी ने कहा है। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए आप लोग मैदान में हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, युवाओं का दौर चल रहा है, ये बताइए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक अलग थीम ले आया गया। 40% महिलाओं के लिए कह रही हैं कि 40% हम अपने कैंडिडेट उतार देंगे। बिल्कुल सही। मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं जी, महिलाएं अभी एक्टिव हैं पार्टी में कि नहीं? भाई महिलाएं अभी आपने मैराथन में देखा होगा, अब महिलाओं जो एक्टिव नहीं थी 10% 90% वो भी एक्टिव हो गई इस आपके कार्यक्रम में। लगता है कि ये फैसला जो है बहुत सही फैसला है। मैं भी, मेरे घर में बेटी है, मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तो मतलब आप समझौता कर लेंगे अपना टिकट रोक के, किसी बहन बेटी को टिकट मिले? हाँ, बिल्कुल समझौता कर लेंगे। अगर कोई उस लायक है तो बिल्कुल समझौता कर लेंगे, और लायक में नहीं है तो फिर हम आगे आएंगे, अब उसको कहेंगे बैठिए आप। अच्छा, पूरे प्रदेश की राजनीति में देखा जा रहा है, अब तो हम लोग तमाम जगहों पे जा रहे हैं, देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी को लोग रेस में देख ही नहीं रहे हैं। कहाँ शांत क्यों पड़ी, आखिर इतना ठंडा क्यों? नहीं, ये चीज़ आप लोग जा रहे हैं कि अलग मामला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग जैसे जो जनता कह रही है टक्कर जो है बीजेपी और सपा में है, कांग्रेस में नहीं। ये गलत बात है। इस बार तो लोग हमारे यहाँ पहुँचिए, गांव-गांव कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत उभर के आई प्रियंका जी के नेतृत्व में, और इस बार बहुत त्रिकोणमिति संघर्ष है और अखिलेश जी से भी लोग परेशान हैं, बीजेपी से तो बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ, ये कहता हूँ कहीं ना कहीं अखिलेश जी का जहाँ उनका जातिगत समीकरण या जहाँ उनके लोग हैं वहाँ आप लोग गए होंगे तो भले कह दिया जाए कि नहीं वहाँ पे उनका समीकरण बढ़िया है, लेकिन कांग्रेस वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। इस समय बिल्कुल लड़ाई में है, हम लोग जीत के भी। क्या नाम है? सर डॉक्टर राजेश मौर्य। डॉक्टर राजेश मौर्य जी, 138 विधानसभा निवासन लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। जी जी जी। शायर वायर भी हैं आप? नहीं सर, शायर नहीं। बहुत मार देते हैं। नहीं सर, नहीं। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए, हाँ, अच्छा, राष्ट्रीय कवि हो। चलिए एक सवाल इनसे कर लेते आते हैं। ये बताइए, लखीमपुर खीरी का हाल ठीक है? सर हाल तो नहीं ठीक है। जब से तिकोनिया कांड हमारे यहाँ हुआ है तब से बहुत दिक्कतें हैं। मगर ये है कि माहौल सिस्टम आपकी सरकार आती है जी जी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। जी जी, ठीक हो जाएगा। आप लोग लगे हैं मैदान? जी, मजबूती से लगे हुए हैं। आपकी कांग्रेस मजबूत होगी? जी जी, पक्का है? पक्का है सर, पक्का। पिछले बार की तुलना में? ना सर, इस बार हम लोग 100 सीट के ऊपर जाएंगे। तो सरकार कहाँ बनेगी? नहीं सर, ऐसा है कि अभी हम लोग सरकार का तो नहीं कह सकते, मगर हम लोग 100 सीट के करीब में पहुँचेंगे पे थे और तमाम जो है कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, जिनका साफ कहना था कि लड़की हूँ लड़ सकती का जो इस बार नारा दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये पार्टी को मजबूत करेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी जो है मजबूत होगी और सरकार बनाने की भी बात ये लोग कर रहे थे। बाकी आपको और भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।